चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है दुनिया में सबसे अधिक 5,977 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर 5,428 परमाणु हथियारों वाला अमेरिका है। वहीं पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बना लेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। दावा किया जा रहा है कि चीन के पश्चिमी शहर यमन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका भी होगा। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलों को चीन ने बना रखा है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। यह पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का दावा तो यहां तक है कि चीन मिलिट्री एक्शन कर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमता हासिल कर चुका है। अगर ताइवान जंग में अमेरिका ने चीन की राह में रोड़ा अटकाया तो वो अमेरिका के साथ भी जंग लड़ने को अपनी सेना को तैयार कर रहा है। दावा है कि अमेरिका पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका की टॉप न्यूक्लियर लैब में काम कर चुके वैज्ञानिक अब चीन के लिए मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं। दावा है कि अमेरिका के हथियार, अमेरिका की तकनीक का चीन के वैज्ञानिकों की मदद से नकल कर चीन अमेरिका को मात देने में लगा है। अमेरिका ने एक प्राइवेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इन वैज्ञानिकों की वजह से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ गई है। चीन की तरफ से आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका की टॉप न्यूक्लियर लैब लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करने वाले कम से कम 154 चीन के वैज्ञानिक वापस अपने देश आ गए हैं। ये सभी वैज्ञानिक अब चीन में एडवांस हथियार बनाने वाले स्पेशल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि इनको चीन की सरकार ने एक प्लान के तहत वापस बुलाया है। शी जिनपिंग को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका को हथियारों में मात देने के लिए बेहतर तकनीक की जरूरत है, अनुभवी वैज्ञानिकों की जरूरत है, और चीन की यह जरूरत अमेरिका के अलावा कहीं और से पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि चीन ने अमेरिका के डिफेंस लैब में काम करने वाले चीन के वैज्ञानिकों की चीन वापसी की रणनीति को एक मिशन बना लिया है। अमेरिका की प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्राइडर के को-फाउंडर और रिपोर्ट को तैयार करने वाले ग्रेग लेवेस्क्यू की माने तो ये टैलेंट ट्रांसफर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। चीन एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके लिए अमेरिका बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब वाकई समय आ गया है जब कोई कदम उठाना होगा। इस टैलेंट ट्रांसफर के लिए चीन ने अपना सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका की लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी को बनाया है। अमेरिका ने लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में ही सबसे पहले अपने परमाणु हथियार तैयार किए थे। इस लैब में दशकों से चीन के सैकड़ों वैज्ञानिक काम करते रहे हैं। स्ट्राइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस न्यूक्लियर लैब में काम कर रहे ऐसे वैज्ञानिकों को बड़ी सैलरी देकर वापस बुला लिया, ताकि वो चीन की सेना के लिए धरती में काफी गहराई तक हमला करने वाले हथियार 16 चैनल्स पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में